ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। उड़ी के नामबल्ला इलाके में बीजेपी की जानिब से एक पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। सीनियर लीडर बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने इजलास में शिरकत की। उनका कहना है कि सरहदी इलाकों के मकीनों ने वतन की हिफाजत के लिए हमेशा अपने खून का नजराना पेश किया है। इस मौके पर जिला सदर बारामुल्ला मुश्ताक नौशहरी के अलावा पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे। कारकुनों से खिताब करते हुए बीजेपी लीडरान ने कहा कि बीजेपी वाहिद पार्टी है जो जात पात और मजहब से बालातर होकर तमाम लोगों को साथ लेकर चलती है। उन्होंने कहा कि लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ पार्टी मजबूत हो रही है। उन्होंने लोगों के मसाइल को जल्द हल कराने की यकीन दहानी कराई। तक जो यहाँ की सियासी पार्टियों ने इस्तेसाल किया है, भारतीय जनता पार्टी इनको निचोड़ कर ले लेगी, ये हमारा वादा है। नामला के लोग तो बहुत जज्बाती लोग हैं और गयूर अवाम है, इन्होंने सब कुछ देखा है। सचमुच ये बहुत अच्छे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। इंशाअल्लाह रहमान भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुश्ताक साहब की जीत होगी। यहाँ से जम्मू में स्कूल वैन और ऑटो रिक्शा में ओवरलोडिंग स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए एक नाखुशगवार वाकया और जान का खतरा बन गया है। अगरचे हुकूमत ने इस गाड़ियों की ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन इस पर कान नहीं धरे जा रहे हैं। बच्चों के वालिदैन और मकामी लोगों का कहना है कि हुकूमत को कवायद और ज़वाबित के निफाज और उन पर अमल दरामद पर तवज्जो देनी चाहिए। जो गाड़ियों में बच्चे हैं वो ओवरलोड होकर जाते हैं। अगर 10 की कैपेसिटी है तो 14-15 बिठाई होते हैं, अगर 6 की कैपेसिटी है तो 8-10 बिठाई होते हैं। इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। स्कूल वैन में इतना रश होता है कि पेरेंट्स को खुद लेने आने पड़ते हैं बच्चे। अगर वैन वाले जो बच्चे कम कर दें तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा वजन कम पड़ेगा। एक तो स्कूल की फीस इतनी ज़्यादा है, एक धक्के मुक्की लेके चलते हैं। साथ में तो गाड़ी होती है, गाड़ियों में भी काफ़ी लोग ज़्यादा बच्चे पड़े हैं। कम से कम गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम करे और बैचों को छोटा करना चाहिए, जिससे बच्चों के भविष्य का होता है। प्रोफेसर सब जिला सुंबल सोनावारी के हाजिन में आज हल्क़े अदब सोनावारी ने सबकास अकेडमी के इश्तराक से बुक लॉन्च प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में डॉक्टर अमीन फैयाज की तर्जुमे की हुई किताब रस्म रौनमाई उसकी अंजाम दी गई। ये किताब मुहिउद्दीन हाजिनी की साहित्य अकेडमी इनाम याफ्ता किताब मकालात का तर्जुमा है। शाकिर शफी ने हाजिन के नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपने इस्लाफ की मिशन को आगे बढ़ाते हुए कश्मीरी किताबों का उर्दू और अंग्रेजी में तर्जुमा करें। मेराज बिन सैफ ने अमीन साहब की किताब पुरमग़ज़ तबसरा पेश किया। तकरीब में मशहूर कलमकार और ड्रामा नवीस मजीद मजाजी को साहित्य अकेडमी का बाल साहित्य अवार्ड मिलने पर सनद तौसीफ से नवाजा गया। इस तकरीब में अदीबों और शायरों के साथ साथ सिविल सोसाइटी मेंबरान और मेंबरान औकाफ ने भी शिरकत की। सोनावारी ने सबकस अकेडमी हाजिन के इश्तराक से एक बुक लॉन्च फंक्शन का इनेकाद किया है। इसमें हमने प्रोफेसर मुहिउद्दीन हाजिनी जो कि कश्मीर के बहुत बड़े दानिश्वर रहे हैं, मुफक्किर रहे हैं, उनकी एक किताब है मकालात और उसका तर्जुमा किया है डॉक्टर अमीन फैयाज ने अंग्रेज़ी में। तो उस किताब को हमने यहाँ पर उसकी रस्म रोनुमाई हमने यहाँ पर अंजाम दी और इस मजलिस में बहुत सारे हमारे यहाँ से मौजूद शहरियों ने, सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने और सरकारी अहदेदारों ने शिरकत की। SDM सोनावारी डॉक्टर बशीर अहमद इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जबकि उनके अलावा अरबी मरकज़ कमराज के सदर और डॉक्टर हफीज़ मसूदी भी इस तकरीब में मौजूद रहे। और इस तकरीब में ये एंडिवर लिया गया कि हम जितना भी हमारे पास कश्मीरी लिटरेचर है, यहाँ पर जितने भी हमारे लीजेंड्स हैं, प्रोफेसर मुहिउद्दीन हाजिनी हो, अजीज़ हाजिनी हो, अब्दुल अहद हाजिनी हो, या जितने भी लोग हैं जिन्होंने लिखा है, उसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे जो हमारी बड़ी लैंग्वेज है उर्दू में, अंग्रेज़ी में, ताकि एक ऑडियंस जो उसका है ग्लोबल ऑडियंस हो जाए। रवा साल सेब की इजाफी फसलों की वजह से गांधरबल के काश्तकारों में खुशी का माहौल है। पिछले साल के मुकाबले रवा साल सेब की पैदावार में खातिर खा इजाफा देखने को मिल रहा है। सेब काश्तकारों का इल्जाम है कि महकमे हॉर्टिकल्चर की मुबैना लापरवाही की वजह से रवा साल काश्तकारों को मार्केट से कुछ अच्छे मुनाफे की उम्मीद नहीं है। देखिए गांधरबल से जावेद भट्ट की ये रिपोर्ट। गांधरबल के वाकूरा और उसके मुल्हिका इलाकों में रवा साल सेब के बागात भरपूर फसल से लहलहा रहे हैं। जिले में बाग मालिकानों की जानिब से सेब की मुख्तलिफ इक़साम उगाई गई हैं। मौसम की मार हो या फिर जाली कीड़े मार अद्वियात से होने वाली बीमारी, इन इक़साम को बहुत कम नुकसान पहुँचता है।
जिले के मेवा काश्तकारों के मुताबिक रवां साल बर्फबारी और मुतदिल दर्जा हरारत की वजह से इस साल बम्पर फसल की तवक्को है। इस साल फ्रूट अच्छा है, इस साल डिजीजेस भी कम है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो अब डिपेंड करता है कि देखिए ग्रोवर अपने जो प्रोड्यूस है उसका वहीं तक मालिक है, अपने जब तक उसके पास ये पेड़ों पे होता है। वंस इट गेट्स इनटू द बॉक्सेस वी सेंड इट टू द मंडीज, देन हमारा कोई रोल होता नहीं है वहाँ पे। आरतीज है जो वो रेट डिसाइड करेंगे वो होता है। हमारे हाथों में बस ये है कि अपने जो ये ऑर्चिड्स है उनकी देखभाल करो, पूरा साल लगाओ, मेहनत करो और इस पे पैसे लगाओ, लेबर लगाओ और लास्ट में हम बॉक्सेस में डाल के बेच देते हैं। रहता है ड्यूरिंग ब्लूम, अगर तब क्लाइमेट फेवरेबल नहीं हुआ तो आपका जो फ्रूट सेट है वो हैम्पर हो जाएगा। ब्लूम टाइम में अगर क्लाइमेट अच्छा हुआ तो, क्योंकि वो बड़ा सेंसिटिव पीरियड होता है पोलन्स वगैरह के हिसाब से, तो अगर तब क्लाइमेट फेवरेबल रहता है तो फ्रूट सेट आपका अच्छा रहता है। अगरचे ये काश्तकार बम्पर फसल से खुश हैं, लेकिन दूसरी जानिब सेब के डिब्बों और खादों और कीड़े मार अद्वियात समेत दीगर मवाद की कीमतों में इजाफे से काफी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। पैकिंग की लागत में भी तकरीबन 50% इजाफा हुआ है। गवर्नमेंट ने 1-2 साल पहले वो किया था, यहाँ पे एक स्कीम थी कि जहाँ पे हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली वो माल देते थे एंड उन्होंने रेट्स वगैरह फिक्स की थी। जो मिडिल मैन है उनका रोल कम से कम हो तो ऑब्वियसली वो उससे फ़र्क पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट इस पे जल्दी से तवज्जो ना दे तो हम वी आर एट लॉस एज अ सोसाइटी, और यहाँ पे जो कश्मीर में जो इसके साथ वाबस्ता है इस चीज़ के साथ, वी आर एट लॉस। काश्तकारों ने महकमा बागबानी पर गफलत बरतने का इल्जाम लगाया है। काश्तकारों के मुताबिक सब्सिडी के अलावा महकमा दीगर इमदाद फराहम करने में नाकाम रहा है। देखिए हमारा फॉर एग्जांपल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, अब देखिए उनकी विजिबिलिटी कहाँ पे है, कहीं पे नहीं है, दे आर नोवेयर। इस साल भी हमारे जो क्लाइमेटिक चेंजेस हुई, गर्मी में बहुत सारी बारिशें वगैरह हुई, उस वजह से लीव्स खराब हो गई। तो उनको थोड़ा प्रोएक्टिव बनना चाहिए, पहले ही जाना चाहिए फार्मर्स के पास, भैया ऐसे बात है, ऐसे होने, और उनको बोलना चाहिए ये फंजीसाइड्स आप करो ताकि आप ये डिजीज से बचें। जब तक वो अपने रूम से बाहर नहीं आएंगे तब तक जो कॉन्फिडेंस है ग्रोवर का उनमें वो भी नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये बैक बोनस इकोनॉमी हंद खतर बेस अनएम्प्लॉयमेंट वनस ये गि खत्म अगर मगर अत हैसियत दिन असल पे, अगर गवर्नमेंट अत वात असल पे दवा कुछ लगे या अमिच पैकिंग यह कित पे करो तुम या मार्केटिंग सह कित पे गि तेल हेको गसित नत नत फिलहाल इथे पे ये दह कम। जम्मू कश्मीर में मेवा बागात मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। जिला गांदरबल में काश्तकारी बहुत से घरानों की रोजी रोटी का अहम और वाहिद जरिया है। उम्मीद है कि हुकूमत और मुताल्लिका महकमा सेब के काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ात को तरजीही बुनियादों पर हल करेगा ताकि इस बेशकीमती सनत को वक्त रहते बचाया जा सके। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए वाकुरा गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। दुनिया भर में 25 मुहर्रम को हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत को याद किया जाता है। इस मौके पर वादी कश्मीर के कई इलाकों में अकीदत व एहतराम के साथ मातमी जुलूस बरामद हुए। श्रीनगर के इलाके शालीमार में भी मातमी जुलूस बरामद हुआ। नम आंखों और गमगीन दिल के साथ अज़ादारों ने हजरत इमाम हुसैन और दीगर शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। इमाम हुसैन का जो पैगाम है वो ये है कि दुनिया में अगर कहीं पे भी जुल्म हो, जबर हो या तागूती निज़ाम हो, उस तागूती निज़ाम के आगे हमने खड़ा होना है और उसके लिए जितना हम कह सके या जितना हम कर सके उतना उसकी बरखिलाफियत करनी है। तो और वो चीज़ अभी भी हो रही है कि वो जब 1400 साल पहले जो जुल्म था और जुल्म के खिलाफ एक इंसान उठा, वो चीज़ हम अभी भी देख सकते हैं कि अभी भी दुनिया की कई जगहों में जुल्म हो रहा है, चाहे हम फ़लस्तीन की बात करें या किसी और जगह की बात करें। अभी भी हर दौर का हुसैन अपने वक्त के लिए लड़ रहा है, अपने लोगों के लिए लड़ रहा है।
25 मुहर्रम हराम के सिलसिले में शालिमार श्रीनगर से एक बहुत बड़ा मातमी जुलूस निकलकर इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होता है। इस मौके पर मर्द जन बच्चे बुजुर्ग इन अज़ादारों में शामिल होते हैं जो नौखानी और मरसिया खानी करके इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करते हैं। आपको बता दें इस मौके पर NGOs भी अपनी सबीलें सजाती है जिसमें अज़ादारों के खाने पीने का एहतमाम किया जाता है और उसके साथ साथ इंतजामिया की तरफ से भी अज़ादारों के लिए तमाम तर सहूलियत फराम की गई है। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए फेरज़ वानी के साथ फ़ज़ा ज़ानब, श्रीनगर, कश्मीर। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की यौम शहादत की मुनासिबत से ज़िला बारामुल्ला पटन के चेनाबल में जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के बैनर तले जुलूस अज़ा बरामद हुआ। इस जुलूस में हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। ये ज़ुलजना का जुलूस इमाम बारगाह चेनाबल से बरामद हुआ और श्रीनगर बारामुल्ला कौमी शाहरा से गुजर कर इमाम बारगाह खखरपुरा मीर गुंड में इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादारों ने नौखानी करके शुहदाए करबला को खराज तहसीन पेश की और जुलूस अज़ा से पहले इमाम बारगाह चेनाबल में मजलिस हुई जिसमें जाकिरीन ने मरसिया पढ़कर शुहदाए करबला को याद किया। इमाम बारगाह चेनाबल में शिया एसोसिएशन के सदर मौलवी इमरान रजा अंसारी ने खिताब करके फ़लसफ़े शहादत पर रोशनी डाली। इमाम सज्जाद इमाम हुसैन के फर्जंद थे, वो करबला में थे लेकिन उस वक्त बीमार थे, फराशे बीमारी पर थे। तो आज उन्हीं की याद में हम यहाँ सब जमा हुए थे।